हेलो स्टूडेंट्स, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के फर्स्ट मेंबर पायरॉल के बारे में अभी तक हमने आपको उसके एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। आज हम पायरॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर पायरॉल को जो है कई प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट में आप देखिए कि अमोनियम म्यूसेट CH COH CHOH and COONH4 COONH4. This is ammonium म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट को जब हम ग्लिसरॉल के साथ इसका आसवन करते हैं, ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH। जब ग्लिसरॉल के साथ हम 473 केल्विन पर इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें म्यूसिक एसिड, देखिए म्यूसिक एसिड CHOH CHOH CHCOOH CHCOOH OH प्लस अमोनिया प्राप्त होता है। प्लस अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये अपना है म्यूसिक एसिड और ये अमोनिया है। तो अब इसमें से क्या होता है कि इसमें से देखिए कि इसमें से 4 जल के अणु निकल जाते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए 2 और वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इसमें से। एक ये और एक ये। तो ये आप देखिए कि 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इसमें निकल जाते हैं। तो फिर देखिए उससे हमें पायरॉल प्राप्त होता है CH और ये NH। ये हमारा है पायरॉल। तो देखिए इस रिएक्शन को एक बार वापस से देखिए आप कि सबसे पहले अमोनियम म्यूसेट जो है, अमोनियम म्यूसेट ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 473 डिग्री केल्विन पर अभिक्रिया करके म्यूसिक एसिड बनाता है और अमोनिया प्राप्त होती है। ये अपने है ये अमोनिया। फिर उसमें से 4 जल के अणु और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो हमें ये पायरॉल प्राप्त होता है। तो ये इसका पायरॉल बनाने का फर्स्ट मेथड हुआ। इसके बाद सेकंड मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन एंड अमोनिया। तो एसिटिलीन ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस
इसके हम एसिटिलीन के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे। इसको इस तरह से लिखने का हमारा तात्पर्य ये है कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार बन रहा है। जब एसिटिलीन और अमोनिया की अभिक्रिया रेड हॉट ट्यूब के अंदर करवाते हैं तो हमें पायरॉल की प्राप्ति होती है। हमें ये पायरॉल प्राप्त होता है प्लस, और इसमें से ये हाइड्रोजन निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है फ्यूरेन की सहायता से। थर्ड मेथड है फ्यूरेन की सहायता से भी हम इसको पायरॉल को प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूरेन की जब अमोनिया के साथ फ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 753 से 763 केल्विन पर हम जब करवाते हैं तो हमें पायरॉल प्राप्त होता है और इस प्रोसेस में एक जलकाणु हमें प्राप्त होता है। तो ये जो है ये पायरॉल उत्पादन की औद्योगिक विधि है जिसमें कि फ्यूरेन जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिना की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर पायरॉल देता है। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है चौथी आपकी अभिक्रिया है फ्रॉम सक्सीनेमाइड। सक्सीनेमाइड की सहायता से देखिए आप किस प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म पाई जाती है और इसमें जिंक की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करने पर पायरॉल प्राप्त होता है। पहले देखिए आप ये CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब पहले हम इसको जो है पहले हम इसको इसकी इनोल फॉर्म में चेंज करेंगे। CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे COH हो जाएगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड और ये OH हो जाएगा और ये आपका NH है। ये इसकी इनोल फॉर्म हो गई। जब इसका जिंक डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ये पायरॉल प्राप्त होता है और इसमें 2 अणु हमें जिंक ऑक्साइड के भी प्राप्त होते हैं। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि आप पायरॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पॉल-नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरॉल। तो पॉल-नॉर सिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि पॉल-नॉर सिंथेसिस में 1,4 डाई कीटोन से आप किस प्रकार देखिए इसका पायरॉल का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए आप
Paul-Knorr synthesis CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इससे आप इसका डेरिवेटिव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जिसमें जैसे इसमें एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ा है तो इसमें आपको पायरॉल डेरिवेटिव आपको इसमें प्राप्त होगा, देखिए आप, ठीक है। R डबल डैश कर दीजिए, इसको R डैश कर दीजिए और इसकी 1,4 डाई कीटोन की अभिक्रिया आप जो है अमोनिया, वो सॉरी अमोनिया नहीं, ये प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस में RNH2 प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस में आप जो है इसके साथ इसको इनका कंडेंसेशन करने पर ये देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, ये है। अब क्या होगा कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखो आपको आसानी होगी, ये H इधर H और ये R। तो यहाँ पे क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है इसमें से क्या है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स जब इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पे धनावेश आ जाएगा। तो क्या होगा कि जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे तो ये वाली हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए किस प्रकार लिखते हैं कि CH2 C, अब ये OH हो गया क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गई है, ये OH हो गया, ये R है ही यहाँ पे और यहाँ पर ये N और ये H और ये R, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये आप ये वाला R यहाँ जुड़ गया और ये अपना डबल डैश वाला R है, ठीक है। अब आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इसको आगे भी आप पूरा एज इट इज लिख लीजिए कि ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये R जो है, ये R ये वाला नहीं है, सॉरी, ये R डबल डैश, ये R तो आपका ये प्राइमरी अमीन वाला R है, ये R वो नहीं है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस वही होगा कि ये जो है बंद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे इधर इस वाले ऑक्सीजन पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन धनावेशित हो जाएगा और ये वाली हाइड्रोजन जो है फिर जाके फिर इस पे जुड़ जाएगी। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि CH2 C, ये OH पहले जुड़ा था, ये R हो गया, R डैश, ये C, ये OH, ये R डबल डैश और ये आपका N R, ठीक है। अब इसमें से आप दो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाएंगे और उसके बाद हमें जो है ये N R R डबल डैश R डैश और ये हमें पायरॉल का एक हमें पायरॉल डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा है पॉल-नॉर सिंथेसिस और ये एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, काफ़ी पूछी जाती है, नेम रिएक्शंस के अंदर भी आपको इसको पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। इसी प्रकार सक्सिनएल्डिहाइड की प्रेजेंस में भी, सक्सिनएल्डिहाइड आप लीजिए, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया की प्रेजेंस में कराने पर दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, गरम करके इसको गरम करके इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और हमें ये पायरॉल प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ये इसके पॉलनॉर सिंथेसिस है आपका पायरॉल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है कि अल्फा, ये आपकी हो गई सिक्स्थ रिएक्शन, अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर की प्रेजेंस में, अल्फा अमीनो कीटोन एंड बीटा कीटो एस्टर की सहायता से पायरॉल का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फा अमीनो कीटोन या अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर की बीटा डाई कीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्फा अमीनो कीटोन की बीटा कीटो एस्टर की या बीटा डाई कीटोन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाने पर ये भी जो है नॉर सिंथेसिस कहलाता है ये भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा डाई कार्बोनिल यौगिक जो है जिसमें इसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। तो अल्फा अमीनो कीटोन या अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर के साथ ये कंडेंस होकर पायरॉल डेरिवेटिव बनाता है। तो ठीक है, तो अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कि हम लेते हैं बीटा कीटो एस्टर लेते हैं। तो बीटा कीटो एस्टर क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O CH3 CH2, इसको हम फैला के इसलिए लिखते हैं कि जिससे कि जब पायरॉल का फॉर्मेशन जो है आपको क्लियरली दिख जाएगा। बाकी तो ये सिंपल कंपाउंड है। तो ये आपका हो गया COOET यानी COC2H5, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया, इसमें देखो ऑक्सिम जो है NOH डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसमें से एक जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमारे सामने क्या प्राप्त होगा, हमें C डबल बॉन्ड O CH3 C, जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो C और ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये यहाँ पर जुड़ गया और बाकी अपना ये COOET जो है ये यहाँ पर एज इट इज है। तो ये क्या बन गया, ये ऑक्सिम बन गया, ये बन गया अल्फा, सॉरी ये बना आपका अल्फा ऑक्सिमिनो कीटोन, ठीक है। ये तो आपका क्या था, ये तो बीटा कीटो एस्टर था, बीटा कीटो एस्टर, फिर इसमें ऑक्सिम बना। अब इस ऑक्सिम का जो है ये आप देखिए, इसका जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसको रिड्यूस करने पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है ये आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके सामने क्या बना, ये देखो आप, ये आपके बन गया C डबल बॉन्ड O CH3 C CH NH2 और ये COOET, ठीक है। देखो इसको, ये इसको दोबारा क्लियरली लिख दो, इसको ये CH, ठीक है, और ये COOET, तो ये क्या बन गया आपका अल्फा अमीनो, जो हम बनाना चाहते हैं अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। तो एक बार आप वापस इसको समझ लीजिए कि आपने देखो कि इसके जो है HNO2 की प्रेजेंस में इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे इसका ऑक्सिम बना यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है इसको जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसको रिड्यूस करने पर
ये जो है अपने पास ये अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर बन गया। अब जो अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर बना, उसकी अभिक्रिया हम पहले, आप इसको देखिए, पहले इसको हम ये इस एसिटो एसिटिक एस्टर, इसको आप पलट के लिख लीजिए, वही आपका अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर है। फिर आप ये देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर, वही बात CH2 COOET, ये आपका है CH डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, ये भी आपका CH3 है, ठीक है। तो जब इन दोनों के ये इसका जो है, इसको अब इसके ये कीटो फॉर्म में है, इसको हम इसके इनोल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इनोल फॉर्म में ये तो देखो आपको दिख रहा है ये कीटो फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, तो इसको अब इसके इनोल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ये इसकी है कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, और इसको अब हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो पहले आप इनोल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, CH3 COH, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये C हो गया, फिर ये COOET, ये हमारा है ही, अब ये NH2 है, तो हम इसको अलग अलग करके इस तरह से इसलिए लिख देते हैं NHH। इसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, इसका भी आप देख लीजिए, इसकी भी इनोल फॉर्म देख लीजिए, CH COOET, ये डबल बॉन्ड आ गया, CH3 और ये अपना हो गया OH, ठीक है। तो अब ये जो है दोनों की क्या है, ये इनोल, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ से अपन वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, ये इसकी क्या हो गई, दोनों की इनोल फॉर्म्स हो गई, इसकी हो गई, इसकी भी ये इनोल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप सीधे सीधे देखिए, इसमें से यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक यहाँ से निकल जाएगा और एक जो है ये यहाँ से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, पायरॉल डेरिवेटिव। क्या है पायरॉल डेरिवेटिव, COOET, ये हो गया COOET, और इधर ये CH3 डबल बॉन्ड C, ये यहाँ पर आ गया COOET, और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये भी डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, और ये जो है अपना NH। तो ये जो है आपका, इसमें आप देखिए कि इसकी अगर हम नंबरिंग करते हैं, नाइट इसको पहला नंबर देते हैं, ये दूसरा कार्बन है, फिर ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये पायरॉल डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 2, देखिए सेकेंड पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे क्या है, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर, एक मिनट रुकिए, ये नंबरिंग जो है, नंबरिंग इधर से नहीं होगी क्योंकि हम इसको प्रेफरेंस देंगे, सॉरी, ये यहाँ नहीं होके, ये 1 2 3, ये 4 और ये C है, ये फिफ्थ पोजीशन होगी, ठीक है। तो दूसरी और चौथी पोजीशन पर हमारे कौन से ग्रुप लग रहे हैं, एथॉक्सी ग्रुप लग रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, 2,4 डाई कार्बो एथॉक्सी, ठीक है, ये दो लग रहे हैं ग्रुप्स। 3,5 पे क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल पायरॉल, ठीक है। तो हम इस प्रकार
कॉल नॉर सिंथेसिस से और नॉर सिंथेसिस की सहायता से हम जो है पायरॉल डेरिवेटिव्स का निर्माण करते हैं। अब एक एक मेथड और इसका है हैंड सिंथेसिस। HANTZSCH हैंड सिंथेसिस। तो हैंड सिंथेसिस में क्या है कि बीटा कीटो एस्टर और अल्फा क्लोरोकीटोन जो है अमोनिया या प्राइमरी अमीन के साथ इनका कंडेंसेशन करने पर क्या होता है, पायरॉल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो अब देखिए क्या है हैंड सिंथेसिस में, क्या है ये आपका है 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसमें सबसे पहले आप अल्फा क्लोरो कीटोन लीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपकी है अल्फा क्लोरो कीटोन। इसकी अभिक्रिया बीटा कीटो एस्टर के साथ यानी इथाइल एसीटो एसीटेट के साथ कराने पर, ये देखिए बीटा कीटो एस्टर आपने ऊपर भी लिया था COOET CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपने पहले ऊपर भी लिखा हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए बीटा कीटो एस्टर है ये। अब ये दोनों के क्या है, ये इन दोनों के ये दोनों कीटो फॉर्म में, ये भी और ये भी दोनों कीटो फॉर्म में है। तो इसको हम सबसे पहले जो है इन दोनों को इनके इनोल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इनोल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, ये देखो आप कि CHCl डबल बॉन्ड C, CH3 अपना एज इट इज रहेगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पर ये OH हो गया, ठीक है, OH हो गया। और इसी प्रकार बीटा कीटो एस्टर को भी आप जो है इसके भी आप इनोल फॉर्म ले लीजिए CH COOET COH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये CH3, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो गई, दोनों की इनोल फॉर्म हो गई। अब कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे। तो NH3, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, CH2 CH COOET C, एक यहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर भी एक मिथाइल है CH3, और ये अपना NH। तो ये डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अपना ये जो है इसकी भी आप नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग आप इसमें किधर से करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे इधर तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे COET जो है ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें क्या है कि ये, क्योंकि अब इसमें हम पहले इसको एथॉक्सी समूह को लिखेंगे क्योंकि E से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो इसको हम कैसे नाम देंगे, 3 कार्बोथॉक्सी 2,5 डाइमिथाइल पायरॉल, ठीक है। अब इसका भी अगर हम फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर मतलब इसको गर्म करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसमें से
कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो हमें जो है इसके 2,5 डाइमिथाइल डेरिवेटिव हमें इसका प्राप्त होगा। NH, ये डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH3, और ये भी यहाँ पर भी क्या रहेगा CH3। तो ये अपना क्या हो गया 2,5, देखो दोनों तरफ से कहीं से भी आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5, तो 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। क्लियर हुआ? तो अभी आज आपने जो है पायरोल के ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपने देखे। पायरोल के सारे मेथड्स आपने देखे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि इनको हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि पायरोल को हम, ये देखिए एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए कि ये आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। ठीक है, देखो म्यूसेट, आप इसको और क्लियर लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये है अमोनियम म्यूसेट। ठीक है, अमोनियम म्यूसेट की सहायता से आपने पहले पायरोल का निर्माण किया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने एसिटिलीन और अमोनिया की सहायता से पायरोल बनाया, ये देखिए। फिर आपने फ्यूरेन की सहायता से यहाँ पे पायरोल बनाया। फिर आपने सक्सिनामाइड की सहायता से यहाँ पे पायरोल बनाया। इसके बाद आपने पॉल नॉर सिंथेसिस आपने बनाया किया। ये आपका 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। पॉल नॉर सिंथेसिस की सहायता से आपने ये देखिए किस प्रकार आपने ये पायरोल फॉर्म किया। फिर आपने एक नॉर सिंथेसिस देखा। उसके बाद आपने हैंड सिंथेसिस देखा। इसकी सहायता से भी आपने जो है यहाँ पर ये पायरोल डेरिवेटिव का निर्माण किया। और ये आपके जो है कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो ये देखने में आपको थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शंस लग रही होंगी, लेकिन आप इनको जब आप अपने हाथ से आप इनको लिख के देखेंगे तो आपको ये आसान लगेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको लिख के देखिए, आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।